नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फील्ड एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि फील्ड क्या होता है। क्या होता है फील्ड? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फील्ड को किस तरह से हम डिफाइन कर रहे थे? दैट स्पेस इन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर देते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। दैट स्पेस इज नॉन एज फील्ड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी का वो स्पेस कहलाता है, वो स्पेस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड कहलाता है। वहां पे हम स्केलर फील्ड की बात कर रहे थे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर क्वांटिटी चेंज विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज स्केलर फील्ड। और किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको? लेवल सरफेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इमेजिनरी होती है। और किस तरह से हम फॉर्म करते हैं लेवल सरफेसेस, इसको भी हमने एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझा है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, नाउ अभी हमें क्या स्टडी करना है? अभी हम बात करेंगे यहाँ पे वेक्टर फील्ड और उसके रिप्रेजेंटेशन की। वेक्टर क्वांटिटीज में हम किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर फील्ड किसे बोलोगे? इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of an vector quantity depends on coordinate of point of observation। या फिर हम बात करें if magnitude and direction both of an vector quantity change with the change of coordinate of a point of observation, that is known as vector field। ठीक है, जिस तरह से हमने स्केलर में क्या बोला था? if the magnitude change with the change of coordinate of point of observation। अब यहाँ वेक्टर में आप किसकी बात करोगे? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करोगे। ठीक है, तो लिख ले if magnitude and direction both change with the change of coordinates of point of observation, that is if magnitude and direction depends on the coordinates of point of observation, that space is known as field of that physical quantity, ओके। यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ ए इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हाउ वी रिप्रेजेंट फील्ड? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड मैथमेटिकली कैसे करते हैं? A इक्वल टू आप लिखोगे A x y z, या फिर हम लिखेंगे A इक्वल टू A R वेक्टर। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? सो नाउ इसके रिप्रेजेंटेशन को भी देख लेते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। जैसे हमने स्केलर क्वांटिटी में करा था ना, स्केलर फील्ड के लिए करा था, एक सेकेंड है ना आई में, उसी तरह से हम यहाँ पे वेक्टर फील्ड को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालिए सी में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। हेडिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। कर दूं मेरे? ठीक है, देखो
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, बेसिकली हम वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय लाइन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन से। इससे पहले हम वेक्टर फील्ड के एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं। एग्जांपल तो हमने देखे ही नहीं, ठीक है। तो इससे पहले आप लिखो एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर फील्ड। फर्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है ना अपनी 12th क्लास में, डायपोल भी पढ़ा हुआ है ना। तो क्या होता है डायपोल, कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हो? चलो इधर देखो, मैं ही बता देती हूँ आपको कैसे इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज समझो, जो डायपोल क्या होता है। डायपोल होता है, ये बनता कैसे है, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, जब दो इक्वल व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस situated at finite distance, situated at finite distance, ओके, तब डायपोल की फॉर्मेशन होती है। जब दो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सिचुएटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस, वो मैंने 2 बता दी, तब किसकी फॉर्मेशन होती है? डायपोल की फॉर्मेशन होती है। कैसे? इधर देखो, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती है। हमने ये एरो बता दिया बाहर की ओर, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाती है। पता है ना, ये बहुत बेसिक है, 12th में पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज पार्टिकल को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? डायपोल की फॉर्मेशन करते हैं। प्लस से बाहर निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव में गई, प्लस से बाहर निकली, नेगेटिव में गई, प्लस से बाहर निकली और नेगेटिव में गई, प्लस से तो बाहर निकल गई और नेगेटिव के अंदर चली गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डायपोल की फॉर्मेशन होती है। उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, P इक्वल टू क्यू डॉट डिस्टेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। तो इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? यहाँ पे वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज गुड एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड। सेकंड एग्जांपल की मैं बात कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, बार मैग्नेट 2 पोल्स होते हैं इसमें भी, एन और एस। एन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और एस के अंदर जाती है, एन से बाहर निकलती है और एस में जाती है, एन से बाहर निकली और एस के अंदर गई। ये होता है ना इसका फंडा, एस के अंदर गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है, नहीं होती है ना। तो ये भी किसकी फॉर्मेशन करता है? यहाँ पे ये भी वेक्टर फील्ड की फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों एग्जांपल आप लिख लो वेक्टर फील्ड के। एक क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, व्हाट इज वेक्टर फील्ड, और उसके एग्जांपल्स। दोनों में से कोई सा भी एक एग्जांपल लिख लेना आप एग्जाम में आता है तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? रिप्रेजेंटेशन की, कि इस वेक्टर फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको कर दो मेरे यहीं पे लिख लो आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। जिस तरह से स्केलर फील्ड को हम किसी इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे ही हम वेक्टर फील्ड को भी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम फ्लक्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। अभी लाइन कैसे बनती है उसको भी समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, देखो एक बार वेक्टर फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम डायपोल बना देते हैं। यहाँ पे डायपोल क्या होता है? प्लस क्यू माइनस क्यू, दो अपोजिट चार्जेस फाइनाइट डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है और माइनस क्यू में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड जाती है और इस तरह से फॉर्मेशन होती है। प्लस क्यू से बाहर निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और माइनस क्यू में इनसाइड गई। इस तरह से आप फॉर्मेशन करते हो। तो वेक्टर फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय लाइन। किससे रिप्रेजेंट करना है? हमें लाइन से रिप्रेजेंट करना है। इन लाइंस को हम बोलते हैं फ्लक्स लाइन। क्या बोलते हैं इनको? फ्लक्स लाइन, ठीक है। चलो हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये लाइंस वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, आप ये दोनों कैसे डिफाइन करोगे? उस वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करोगे और ये लाइंस आपने कैसे ड्रॉ करी कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दें? तो ये लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है? इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि यदि हम इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड, इस वेक्टर फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से ये फील्ड लाइंस ड्रॉ करी जाती है कि यदि इस पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। चलो ठीक है, डायरेक्शन आपने बता दिया। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे?
देखो मैग्नीट्यूड कैसे हम यहाँ पर इस वेक्टर फील्ड का डिफाइन करते हैं। मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एक इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एरिया चूज कर लेते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, हम इसके परपेंडिकुलर एक इनफाइनेटिसिमल स्मॉल, मतलब बहुत छोटा इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एरिया हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। ठीक है, इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसे हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्स डेंसिटी। और यही किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ आया। फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, और इन लाइंस को हम फ्लक्स लाइन बोलते हैं। और इनको इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि जो इसकी टेंजेंट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इन वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर हम यदि इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एरिया कलेक्ट करें, चूज करें, उस इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वो क्या कहलाता है? फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर फील्ड। जिस तरह से स्केलर फील्ड में हम बोल रहे थे कि दो लेवल सर्फेसेस एक दूसरे को कट नहीं करती कहीं पे भी, सिमिलरली यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब हम बोल रहे हैं ये लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ये दो यदि फ्लक्स लाइन एक दूसरे को कट करी तो यहाँ पे फिर दो टेंजेंट ड्रॉ होगी। एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ होगी नहीं होगी? होगी ना। यदि दो टेंजेंट ड्रॉ है तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन वेक्टर फील्ड की, इज दिस पॉसिबल? नहीं ना। तो इसी वजह से ये जो फील्ड लाइन है, फ्लक्स लाइन है, वो एक दूसरे को दो कट नहीं करती। यदि ये कट करेगी तो दो टेंजेंट होंगे, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे, मतलब वेक्टर फील्ड की दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो लिख लो उसको जल्दी से। वेक्टर फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। इन लाइंस को हम बोलते हैं फ्लक्स लाइन। क्या बोलते हैं? फ्लक्स लाइन बोलते हैं। और इनको किस तरह से ड्रॉ करना है? दीज लाइंस आर ड्रॉन इन द फील्ड इन अ सच वे दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड। यदि हम इन लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड शो करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट ड्रॉन एन इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइन। इन लाइंस के परपेंडिकुलर हमें इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एरिया ड्रॉ करना है। इस एरिया से जितनी लाइन पास होगी वही किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड एट दैट पॉइंट। एंड टू फ्लक्स लाइन intersect to each other. No two flux line intersect to each other. If they do, there are two tangent. There are two tangent at a single point. Tangent at a single point. At a single point. And this show two direction. And this is not possible. And this is not possible. Show two flux line never intersect to each other. Never intersect to each other. लिख लीजिए, intersect to each other. क्लियर है? वेक्टर फील्ड क्लियर है? और किस तरह से हम वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, बन जाता है यहाँ से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो कैसे लाइन से फ्लक्स लाइन बोलते हैं, कैसे ड्रॉ करना है कि इनकी जो टेंजेंट है वो किस चीज को शो करे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फील्ड को शो करे। ठीक है, और यदि इसी फील्ड के परपेंडिकुलर इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एरिया सेलेक्ट कर ले, इस इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एरिया से जितनी फ्लक्स लाइन पास होगी वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी। इसे फ्लक्स डेंसिटी भी हम बोलते हैं। और दो फ्लक्स लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दो इंटरसेक्ट करेगी, यदि इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही सिंगल पॉइंट पे टू टेंजेंट होंगे तो वेक्टर फील्ड की दो डायरेक्शन डिफाइन करेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर लिख कर आना है एग्जाम में, यदि पूछ लिया जाए व्हाट इज वेक्टर फील्ड एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंट। आई थिंक क्लियर है ये।